अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोग के बीच रूबरू होकर फिर से बात करने का मौका मिला है। जैसा आनंद जी बता रहे थे कि नेशनल एग्जीक्यूटिव भारतीय जनता पार्टी का इस बार तेलंगाना में हो रहा है और भाग्यनगर में होने वाला है, ये सबको पता है 2 और 3 को। उससे पहले हमारी पार्टी की लीडरशिप ने ऐसा डिसाइड किया कि उसके साइडलाइन में जितनी 119 कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ हर कॉन्स्टिट्यूंसी में पार्टी का एक सीनियर लीडर जाएगा, एमपी या मंत्री जाएगा और वहाँ पर पार्टी के पॉलिसी प्रोग्राम और पिछले 8 साल में जो हमने सभी वर्गों के लिए काम किया है उसके बारे में तफसील से विस्तार से बताएगा। आज सुबह से ये प्रोग्राम चल रहा है। आज प्रोग्राम के आखिर में किशन बाग में हम आए हैं। यहाँ पर ज़्यादातर माइनॉरिटी मुस्लिम समाज के लोग हैं, जिस समाज से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं कश्मीर में गया था, मुझे याद आता है कश्मीर में मुझे 3 महीना तक अभी जब वहाँ पर बीडीसी का इलेक्शन था तो पार्टी ने मुझे कश्मीर भेज दिया था। 3 महीना रहा। जब मैं शुरू में पहली बार मीटिंग में गया तो वहाँ पर टेररिस्ट से इतना डरते थे लोग कि वहाँ पर कुर्सियाँ रह जाती थी लेकिन लोग नहीं आते थे। लेकिन लास्ट में ऐसा हो गया कि सैयद सलाउद्दीन जो टेररिस्ट है, जिसके बाद जो पूरी दुनिया ने उसको डिक्लेयर किया टेररिज्म के बारे में, खुद अपने आप को भी उसने डिक्लेयर किया है, वैसे आदमी के घर के सामने, जैसे यहाँ सामने घर ऐसे मैंने किया तो पहले 500 पुलिस वाले थे लेकिन धीरे धीरे हमको लगा कोई नहीं आएगा, लेकिन ऐसा हुआ कि वहाँ पर हज़ारों से संख्या में लोग जुट गए। तो आज यहाँ पर ऐसा लग रहा है, इससे मैं निराश नहीं हूँ। कम लोग हैं, बहुत छोटी तादाद में लोग आए हैं, लेकिन शुरुआत है, इससे कोई निराश होने की बात नहीं है। पार्टी का सबसे बड़ी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, कार्यकर्ता हैं आप सभी लोग, और पार्टी हर जगह धीरे धीरे बढ़ रही है। और तेलंगाना में इस बार पार्टी ने अपना लक्ष्य रखा है कि पार्टी यहाँ सरकार बनाएगी। पार्टी ने बराबर से एक बात कहा है, आज से नहीं, तेलंगाना के परिप्रेक्ष्य में सिर्फ नहीं बल्कि देश के परिप्रेक्ष्य में उस सब पार्टियों को उखाड़ के जो है, डेमोक्रेसी में ऐसी पार्टियों के लिए कोई जगह नहीं जो परिवारवाद करती हैं, फैमिली वाली पार्टी है। जैसे यहाँ KTR, KCR, इसके अलावा कुछ सुनाई नहीं देता है। वैसे पार्टियाँ देखिए देश में धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि हम ऐसी पार्टियों को किसी तरह से भी पनपने नहीं देंगे, बल्कि समाज के लिए, डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत बड़ा ख़तरा लेके आती है। इसलिए कि पार्टी जब होती है तो पार्टी को समाज के लिए काम करना है, लेकिन जब ये परिवारवाद वाली पार्टी होती है तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने परिवार के लिए उनकी चिंता होती है, समाज उनके लिए परे हो जाता है। इसलिए हमारी लड़ाई है ऐसी पार्टियों से जो तुष्टीकरण करती है, जो समाज के हर वर्ग को बांट के अपनी राजनीति करती है। ऐसी पार्टियों से को हम चैलेंज कर रहे हैं। और आज आप सभी देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ देश की नहीं, इस पूरे विश्व की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। और दुनिया के आप किसी कोने में चले जाइए, भारतीय जनता पार्टी को लोग जानते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री का जो वर्चस्व है, जो पॉपुलैरिटी है, जो जनाधार है, वो देश में ही सिर्फ नहीं पड़ रहा है, पूरे दुनिया में उसका इम्पैक्ट दिखता है। और एक स्पोक्स पर्सन के नाते, चूँकि हम खासकर दुनिया के बड़े प्लेटफॉर्म पे, दुनिया के हर टीवी चैनल पे हम बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का होने का नाते से मैं गर्व से कह सकता हूँ, गर्वान्वित हूँ ये कहने में कि मैं कनाडा गया, इंग्लैंड गया, अक्सर जाता रहता हूँ कॉन्फ्रेंसेस में, लेकिन हर जगह मुझे भारत MP के तौर पे बाद में जानते, पहले भारतीय जनता पार्टी का मैं स्पोक्स पर्सन हूँ, इस नाते से जानते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इसका पूरा श्रेय जो है सभी कार्यकर्ताओं को जाता है, जिस कार्यकर्ताओं की बेइंतहा मेहनत से आज पार्टी यहाँ तक पहुँची है। लोगों ने बहुत बलिदान दिया है, बहुत मेहनत की है, बहुत पुलिस के लाठियाँ खाई है, तब जाके आज इतनी बड़ी विशाल पार्टी बनी है। हर जगह हमारी सरकार है। आज हमने संकल्प लिया है, पार्टी ने संकल्प लिया है कि तेलंगाना से ये परिवारवादी पार्टी KTR और KCR की पार्टी को उखाड़ के फेंक देना है। यहाँ पर एक ऐसी हमारी पार्टी की सरकार आए जो समाज के लिए काम करे, समाज के हर वर्गों के लिए काम करे, समाज के किसी को भेदभाव के नज़रिए से ना देखे। देखिए, मैं मुरादाबाद, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी पार्टी ने दी है। आपको बताता हूँ एक छोटी सी बात कि मुरादाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में मुस्लिम समाज जो है
वो 45% है, लेकिन जो वो 65% तक हमने दिया है। मैं खुद वहाँ पर बांटता हूँ, डीएम के साथ काम करता हूँ, सारे अधिकारियों के साथ काम करता हूँ। 65% जो है मुस्लिम समाज को जाता है। क्यों? इसलिए कि हम भेदभाव नहीं कर रहे हैं। हमारे सूची में जो दिखता है उसी को देते हैं। किसी डीएम का और डीएम के या किसी भी अधिकारी को हिम्मत नहीं है कि वो कहीं सूची से बाहर नज़र कर ले, चाहे उसमें ज़फ़र इस्लाम का नाम लिखा है या आनंद जी का नाम लिखा है। जो सूची में नाम है वही नाम से देना है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय नड्डा जी और आदरणीय योगी जी की, ये उत्तर प्रदेश में नहीं, महाराष्ट्र में देख लीजिए, देश के हर कोने में देख लीजिए। देश में हमारी संख्या जो है मुस्लिम समाज की 15% है, लेकिन अगर आप वेलफेयर स्कीम में बेनिफिशियरीज का लिस्ट देखें तो 22, 25, 23, 27, 28 मिनिमम 22% जो है मुस्लिम समाज को जाता। कैसे जाता है? अगर हम भेदभाव करते तो नहीं जाता। हम हर तरह से इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज भी वैसी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो समाज को तोड़कर राजनीति करना चाहती हैं। उसमें तेलंगाना में जो अभी जो केसीआर जी की पार्टी है वो भी यही करती है, समाज के हर वर्ग को तोड़ के राजनीति करती है। एआईएमएम जो है वो भी यही करती है। हमें ऐसी पार्टियों को हराना है, इसके लिए बहुत जद्दोजहद करना है। जद्दोजहद सब मिल के करेंगे। हम यहाँ पर जब वेस्ट बंगाल में गए थे तो लोग, हमारे एक भी एमपी नहीं थे, हमारे 3 जो है एमएलए थे। आज वेस्ट बंगाल में देखिए हर कोना में, पहले बार मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि मैं ऐसे भी प्रोग्राम में गया हूँ जहाँ जैसे आप आए, आप लोग 2-4 लोग हैं, लेकिन जब टीएमसी के गुंडे आते थे तो वहाँ से लोग धीरे धीरे उठ के चले आते थे। और मैं ऐसा भी एक प्रोग्राम हुआ जहाँ मैं अकेले बच गया। मैं स्पीकर हूँ, सारे मेरे बगल में जो लेकर आए थे वो भी चले गए, और उसमें भाजपा के भी लोग थे, डर से चले गए, इसलिए कि उनको बाद में मारेंगे पीटेंगे। लेकिन मैं 45 मिनट तक बोलता रहा, और उसी जगह पर मैं बाद में गया, मैं इलेक्शन के समय में, तो पूरा रोड जाम हो गया, इतनी भीड़ थी। हम वहाँ पर आप देखिए 3 से 77 पहुँच गए, और हमारा वोट परसेंटेज 6% से अब 40% के आसपास आ गया। हमारे और ममता के बीच में बहुत कम गैप रह गया। अगली बार ममता वहाँ से जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे, ये पक्का वादा है। इसलिए कि ममता बनर्जी अब और हमारे बीच में बहुत थोड़ा फासला रह गया है। वही काम जो है हमें यहाँ करना है। हमने बहुत मार खाया पुलिस से, लाठी डंडा, हमें बहुत अटैक हुआ है। वहाँ लोगों ने बहुत हमारी गाड़ी को छेक दिया था, और मैं आज ज़िंदा हूँ इसलिए कि वहाँ पर हमें किसी लोगों ने, पुलिस नहीं बचाया। ऐसा सच बात तो यही है कि पुलिस ने हमें बचाया, इसलिए कि हमारे चारों तरफ से ट्रेलर से हमें एक सुनसान जगह पे घेर दिया ममता बनर्जी के गुंडों ने। चारों तरफ ट्रेलर थे, मेरी गाड़ी बीच में ऐसे गाड़ी खड़ी, चारों तरफ ट्रेलर जो है तो बड़े जो गाड़ी आती है एक साथ लगा दी चारों तरफ, बाहर कोई देख ही नहीं सकता है, और बीच के रात के अंधेरे में। लेकिन चूँकि वायरलेस सिस्टम से पुलिस हमारे पीछे थी, दूर रहते थे, हम सिक्योरिटी को दूर रखते थे, तुरंत पहुंच गई, और उस वजह से मेरी जान बच गई, नहीं तो हमें मारने का पूरा इरादा था। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इस सब की चिंता ना किए हुए हमने लड़ाई की, कश्मीर में भी की, वेस्ट बंगाल में भी की, आगे और दूसरे उत्तर प्रदेश में भी की, और उसका जो आज रिज़ल्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सब जगह है, या फिर हम नंबर 2 पोजीशन पे हैं, और आगे एक बिल्कुल साफ दिख रहा है कि हम नंबर 1 पोजीशन पे आ जाएंगे वोट परसेंटेज के हिसाब से। सर, ये जो नेशनल आज जो है पार्टी ने नेशनल एग्जीक्यूटिव इसलिए इसी रखा है कि हमारा फोकस जो है अब आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। तेलंगाना में हमें सरकार बनानी है, उसकी नींव जो है आज से यहाँ रखी जा रही है। जब हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी का कोई ना कोई लीडर जा रहा है, हर कार्यकर्ताओं को ये मैसेज दे रहा है कि अब आप तैयार हो जाओ, यहीं से जो है ज्वाला उठेगी, और हम सब एकजुट होकर यहाँ पर पार्टी के लिए काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और प्रदेश में एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए हर जद्दोजहद करेंगे। चाहे इसके लिए हमें कितना भी प्रशासन से, यहाँ की सरकार से जितना भी आड़े हाथ लेना हो हम लेंगे, लेकिन हम इस लक्ष्य को पूरा करेंगे
ये संकल्प हमने लिया है। इस संकल्प में सारे कार्यकर्ता, ये सिर्फ कार्यकर्ताओं की पार्टी है या कोई परिवार की नहीं। अगर हमने संकल्प लिया तो मतलब पार्टी ने संकल्प लिया, मतलब हर कार्यकर्ता का संकल्प है कि यहाँ सरकार बनानी है और उसी दिशा में अब आगे पार्टी काम करेगी। मैं आप लोगों को सिर्फ ये सूचना देने के लिए आया हूँ यहाँ पर। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भेजा है कि जो ज्वाला आज हमारे पार्टी के बड़े लीडर के दिल में है, वही ज्वाला आपके में भी होनी चाहिए, वही आग आप में भी होनी चाहिए, वही मेहनत करने के जज्बा आप में भी होना चाहिए, वही लक्ष्य आपका भी होना चाहिए और वही हम सब का लक्ष्य होना चाहिए कि अगली बार केटीआर केसीआर की सरकार को उखाड़ के फेंकना है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाना है और यहाँ जनता के हित में काम करना है, प्रदेश के हित में काम करना है। भारतीय जनता पार्टी भारत माता। सर पहले तो आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि मुंबई महाराष्ट्र में आपकी सरकार बन गई है और वहाँ पे एकनाथ शिंदे साहब जो है आज 7 बजे चार्ज ले रही, 7:30 बजे ले रहे। 7 बजे चार्ज ले रही। फिर दूसरी चीज़, आपकी पार्टी की जानिब से तेलंगाना स्टेट में एक काउंटडाउन वॉच जो इनाग्रेट करे, जैसे पार्टी ऑफिस पर लगी हुई है, उस ताल्लुक से आप क्या बोलना चाहिए सर? जैसे कि गवर्नमेंट का, अब यहाँ की जो अभी सिटिंग गवर्नमेंट है उसका कौन टाइम शुरू होगा? काउंटडाउन शुरू हो गया है, यही मैं कहने आ रहा हूँ कि इस सरकार को अब यहाँ पर AIMM जो है ओवैसी साहब की पार्टी और केटीआर की पार्टी, ये दोनों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया पार्टी में। हम इस दिशा में काम करेंगे, मेहनत करेंगे, किसी की परवाह नहीं करेंगे। प्रशासन हमारे खिलाफ कितना भी खड़ा हो जाए, पुलिस हमारे खिलाफ कितना भी खड़ी हो जाए, हम किसी चीज़ की चिंता नहीं करेंगे, इसलिए कि प्रशासन जो है वो पार्टी के अनुसार चलता है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से कि हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, लेकिन अपने पार्टी का लक्ष्य और पार्टी के लक्ष्य के लिए मेहनत करने में कहीं कोई कसर भी नहीं छोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी किसी में अपोजिशन में अगर कोई ना हो, हम आपने सुना होगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, उन्होंने बराबर कहा है कि एक स्ट्रांग अपोजिशन होना चाहिए। सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए अपोजिशन पार्टी की ज़रूरत होती है। अगर अपोजिशन यहाँ नहीं है और ये मिल बांट के खाने वाली सरकार है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जनता के लिए कितना काम करती होगी सरकार और अपने परिवार के लिए कितना काम करती हुई। इसी चीज़ को देखते हुए मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी ने जनता के हित के लिए, प्रदेश के हित के लिए ये फैसला लिया है कि हमें यहाँ पर जद्दोजहद करना है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराना है और उसका काउंटडाउन जो है अब शुरू हो गया है। केसीआर की पार्टी और AIM को उनके घर में हम आप आके कह रहे हैं कि इसके घर में आके कह रहे हैं कि हम इनको यहाँ से एक, इसलिए कि ये तुष्टीकरण की पॉलिसी अपनाते हैं, हम इनको यहाँ से हराएंगे, यहाँ की जनता के सपोर्ट से हराएंगे, यहाँ के लोगों के सपोर्ट से हराएंगे और हम उन लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे जो आज तक इन पार्टियों ने उनके लिए नहीं किया है।